अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत का बेरोजगार अफराद के लिए 75 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान। वफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर कहते हैं, इमदादी पैकेज कल मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। 40 से 60 लाख अफराद में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम तकसीम की जाएगी। वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम मिलकर पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। कम आमदनी वाले दिहाड़ीदार अफराद रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। निजी शोबे के मुलाजिमीन को बेरोजगारी से बचाने के लिए पैकेज तैयार। ईसीसी आज खुसूसी पैकेज की मंजूरी देगी। स्टेट बैंक तनख्वाह के लिए कम शरह सूद पर 50 करोड़ रुपए तक कर्जे देगा। दुकानें, दफातर, स्कूल्स, कारखाने, बैंक्स और मीडिया समेत हर शोबा मुस्तफीद हो सकेगा। सिंध काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध को भिजवाया जाएगा। वजीर आला सिंध कहते हैं, निजी स्कूल अप्रैल मई की फीसों में 20% कमी के पाबंद होंगे। कोई मुलाजिम नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। फायदा देने के लिए तनख्वाह में कुछ कटौती की भी इजाजत दी जाएगी। बिजली, गैस, पानी के बिलों और घरों के किरायों में भी रियायत होगी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 285 हो गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस 13,677 तक जा पहुंचे। सिंध में आज मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 85। 341 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का हर जिले में 100 बिस्तरों का फील्ड आइसोलेशन सेंटर कायम करने का फैसला। इमरान साहब वज़रा और हुकूमती तर्जुमान से गुजारिश है, कोरोना के वबा से लड़ने पर तवज्जो दें। शहबाज शरीफ के बजाय अवाम की फिक्र करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा, अवाम को रोटी राशन दिहाड़ीदार मजदूर को रिलीफ देने पर गौर करें। शहबाज शरीफ की गर्दान करने से बेहतर है डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती सामान पहुंचाए। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज हरकत में है। शहबाज शरीफ लैपटॉप चलाना सीख ले तो एहसास इंफॉर्मेशन पोर्टल पर तमाम तफसीलात पढ़ लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहा, मरियम औरंगजेब के मौजूदा आका सिर्फ बड़के मारकर खुद साख्ता करंतना में चले गए। नून लीग को यह हकीकत हजम नहीं हो रही कि वो मुल्की सियासत से आउट हो चुकी। सिंध में ऑनलाइन कारोबार शुरू। सदर मोबाइल मार्केट में पुलिस और दुकानदारों में तर्क कलामी। मार्केट के सदर रिजवान इरफान ने कहा, इजाजत के बावजूद पुलिस ने दुकानें नहीं खोलने दी। कमिश्नर कराची का वाक़े का नोटिस। कहा, दुकान खोलकर कारोबार की इजाजत नहीं, शटर बंद रखकर ऑनलाइन कारोबार किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर काम करने के बजाय सिंध के बेहतर काम को सबूताज कर रही है। तारीख में पहली बार वजीर आजम सूबों से ऐलान ला ताल्लुकी कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है लेकिन वफाकी हुकूमत को राह फरार नहीं देती है। 18वीं तरमीम के बाद वफाक का कोई किरदार न रहा तो फिर NDMA और वफाकी हेल्थ सेक्रेटरी क्यों हैं? 18वीं तरमीम एक मुत्तफिका कौमी दस्तावेज है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, ऐसे मौका पर जब कौम मुख्तलिफ बहरानों में घिरी है, नए झगड़े खड़े करने का क्या मकसद? मुल्क का इस वक्त मसला कोरोना बहरान से निमटना है। ऐसे में 18वीं तरमीम पर नया मुहाज खोलने की क्या मंतक? हुकूमत वफाक और अकाइयों को जमा करने के बजाय सियासी तफर्रुक़बाजी से परहेज करे। सियासी मुखालिफिन कहते थे तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आएगी। इमरान खान तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाए तो इंक्वायरी कमीशन पर एतराज जारी है। मुखालिफिन को फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा।
फिरदौस आशिकावान कहती हैं, इमरान खान हकायक छुपाने पर नहीं, कौम को बताने पर यकीन रखते हैं। हुकूमती तहकीकात में अपने लोगों पर सवाल उठे। शहबाज साहब, क्या ऐसी जुर्रत पहले किसी हुकूमत ने दिखाई है? कि काबिज भारतीय फौज कोरोना से पैदा सूरत हाल को कश्मीरियों की नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा उसका नोटिस ले। चाइना से 18 टन हिफाजती सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। 15 एक्सरे मशीन्स और 119 वेंटिलेटर्स, 200 थर्मल गन्स शामिल। चेयरमैन एनडीएमए कहते हैं, यौमिया 30,000 कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। आइंदा दिनों में टेस्टिंग की सहूलत मजीद इजाफा होगा। पंजाब ने रोजाना 5,000 कोरोना टेस्ट की सलाहियत हासिल की। जल्द 10,000 टेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। कहा कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए हर सतह पर मौसर इकदाम किए हैं। गैर मामूली हालात में आपका किरदार खुसूसी अहमियत रखता है। अपने इजला में इंतजामिया के साथ मुसलसल राबिता रखें। काविशों से वबा पर जल्द काबू पाने में मदद मिलेगी। बलोचिस्तान हुकूमत का लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं, डॉक्टर्स इसरार कर रहे हैं लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाए। इंतहाई जरूरत पर घर से निकलने वाले अफराद हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। रवा साल फितरे का निसाब कम अज कम 125 रुपए फी किलो मुकर्रर। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, गंदम के हिसाब से ये फितरे की कम से कम रकम है। खजूर के निसाब से 1,600 रुपए और किशमिश के निसाब से 1,920 रुपए फितरा बनता है। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने कोरोना के बाइस चीनी सब्सिडी केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अनवर मजीद की तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरखास्त पर समाअत। अगले हफ्ते तक रिपोर्ट न आई तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। नैब की जानिब से अनवर मजीद की मेडिकल रिपोर्ट फराहम न करने पर अदालत बरहम। फौज कोरोना से पैदा सूरत हाल को कश्मीरियों की नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा उसका नोटिस ले। चाइना से 18 टन हिफाजती सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। 15 एक्सरे मशीन्स और 119 वेंटिलेटर्स, 200 थर्मल गन्स शामिल। चेयरमैन एनडीएमए कहते हैं, यौमिया 30,000 कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। आइंदा दिनों में टेस्टिंग की सहूलत मजीद इजाफा होगा। पंजाब ने रोजाना 5,000 कोरोना टेस्ट की सलाहियत हासिल की। जल्द 10,000 टेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। कहा कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए हर सतह पर मौसर इकदाम किए हैं। गैर मामूली हालात में आपका किरदार खुसूसी अहमियत रखता है। अपने इजला में इंतजामिया के साथ मुसलसल राबिता रखें। काविशों से वबा पर जल्द काबू पाने में मदद मिलेगी। बलोचिस्तान हुकूमत का लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं, डॉक्टर्स इसरार कर रहे हैं लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाए। इंतहाई जरूरत पर घर से निकलने वाले अफराद हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें।
रवा साल फितरे का निसाब कम अज कम 125 रुपए फी किलो मुकर्रर। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, गंदम के हिसाब से ये फितरे की कम से कम रकम है। खजूर के निसाब से 1600 रुपए और किशमिश के निसाब से 1920 रुपए फितरा बनता है। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने कोरोना के बाइस चीनी सब्सिडी केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अनवर मजीद की तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरखास्त पर समाअत। अगले हफ्ते तक रिपोर्ट न आई तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। नैब की जानिब से अनवर मजीद की मेडिकल रिपोर्ट फराहम न करने पर अदालत बरहम।